दोस्तों, एक टाइम था इंडिया में जब कोई एक बड़ा किंगडम नहीं था। 16 अलग अलग किंगडम्स थे। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर कोई सबसे पावरफुल बनना चाहता था। लेकिन इन 16 में से सिर्फ एक जीता, सबको हराया, सबको निगल गया। नाम था मगध। और मगध का एक किंग ऐसा था जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, खाना पानी बंद कर दिया, भूखा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे थ्रोन चाहिए था। कौन था वो? आज बताऊंगा। और एक और किंग जो शूद्र जाति से आया, जिसे कोई राजा नहीं मानता था, लेकिन उसने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की कि अलेक्जेंडर भी डर गया। वो भी आज की कहानी में है। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 9 और आज हम कवर करेंगे पहला 16 महाजनपदास, नाम, कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दूसरा, मगध पावरफुल क्यों बना, 6 रीजंस। तीसरा, हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। चौथा, शिशुनागा डायनेस्टी, जिसने अवंती को खत्म किया। पांचवा, नंदा डायनेस्टी, इंडिया का पहला शूद्र किंग। ये एसएससी का सबसे हॉट टॉपिक है। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 6th सेंचुरी बीसीई की। वैदिक एज खत्म हो चुका था। छोटी छोटी बस्तियां अब बड़े बड़े राज्यों में बदल चुकी थीं। इन बड़े राज्यों को कहते हैं महाजनपदास। महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब लोगों का इलाका। कुल 16 महाजनपदास थे और इनकी लिस्ट मिलती है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, अंगुत्तरा निकाया। ये फैक्ट हमेशा याद रखना, एसएससी हर साल पूछता है 16 महाजनपदास का रेफरेंस किस टेक्स्ट में है। आंसर हमेशा अंगुत्तरा निकाया। अब 16 में से जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो डिटेल में। मगध कैपिटल पहले राजगृह था, बाद में पाटलिपुत्र बना। आज का बिहार, पटना और राजगीर एरिया, ये सबसे पावरफुल महाजनपद बना। पूरा चैप्टर इसी पर है। वज्जी कैपिटल वैशाली। और सबसे स्पेशल बात, वज्जी एक रिपब्लिक था, मतलब यहां हेरिडिटरी किंग नहीं होता था, लीडर्स इलेक्ट होते थे। इसका सबसे फेमस क्लैन था लिच्छवी। एसएससी हमेशा पूछता है वैशाली किसकी कैपिटल थी? आंसर वज्जी। कोसला कैपिटल श्रावस्ती। यहां का किंग था प्रसेनजीत, जो बुद्धा का कंटेम्पररी था। वत्सा कैपिटल कौशांबी। किंग था उदयन, बुद्धा का फॉलोअर था। अवंती कैपिटल उज्जैन। ये मगध के बाद दूसरा सबसे पावरफुल महाजनपद था। किंग था प्रद्योता। बाद में शिशुनागा डायनेस्टी ने इसे मगध में मिला दिया। मल्ला, इसकी कैपिटल्स थी कुशीनगर और पावा। याद करो डे 7, बुद्धा की डेथ कुशीनगर में हुई। ये मल्ला महाजनपद का हिस्सा था। काशी कैपिटल वाराणसी, कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस। अंगा कैपिटल चंपा, आज का भागलपुर बिहार, ट्रीड के लिए फेमस। गांधारा कैपिटल तक्षशिला, आज का पाकिस्तान, यहां फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। कंबोजा सबसे नॉर्थ वेस्टर्न महाजनपद, आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया। अस्सका कैपिटल पोतना, गोदावरी रिवर के किनारे। और ये याद रखो, अस्सका ही एकमात्र साउथ इंडियन महाजनपद था, बाकी सब नॉर्थ इंडिया में थे। एसएससी बार बार ये पूछता है। बाकी कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, महाभारत कनेक्शन। मत्स्य की कैपिटल विराटनगर, राजस्थान में। पांचाला की कैपिटल अहिछत्र। शूरासेना की कैपिटल मथुरा। चेदी की कैपिटल शुक्तिमती। 4 सबसे पावरफुल महाजनपद कौन से थे? मगध, अवंती, कोसला, वत्सा। इन चारों में आपस में कंपटीशन था, लेकिन अल्टीमेटली मगध जीता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगध इतना पावरफुल कैसे बना? 6 रीजंस हैं, एक एक करके सुनो। पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नेचुरल फोर्टिफिकेशन थी, किसी के लिए अटैक करना बहुत मुश्किल था। दूसरा, फर्टाइल लैंड, गंगा और सोन रिवर के बीच का एरिया, बेहद उपजाऊ जमीन, खेती अच्छी मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग। तीसरा, आयरन ओर, छोटा नागपुर प्लेटो से आयरन मिलता था, इससे सबसे अच्छे वेपन्स बनते थे। जिसके पास बेटर वेपन्स, उसकी आर्मी पावरफुल। चौथा, एलिफेंट फॉरेस्ट्स, साउथ बिहार में हाथियों के जंगल थे। उस जमाने में वॉर एलिफेंट सबसे बड़ा वेपन होते थे, जिसके पास एलिफेंट्स वो जीतता था। पांचवा, ट्रेड रूट्स, गंगा रिवर एक नेचुरल हाईवे थी ट्रेड के लिए,
राजगृहा और पाटलिपुत्रा दोनों मेजर ट्रेड सेंटर्स थी। पैसा आता था तो आर्मी स्ट्रांग रहती थी। छठा, एम्बिशियस रूलर्स। बिंबिसारा, अजातशत्रु बहुत अग्रेसिव और स्मार्ट किंग्स थे। इन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो की। इन 6 रीजंस का निमोनिक है SFI ईटा: स्ट्रेटेजिक, फर्टाइल, आयरन, एलिफेंट्स, ट्रेड, एम्बिशियस। SSC में जब भी पूछे मगध पावरफुल क्यों बना, SFI ईटा याद करो। अब आती हैं मगधा की डायनेस्टीज। कुल 4 डायनेस्टीज आती हैं: हर्यंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य। ऑर्डर याद रखने के लिए हा, शी, ना, मो। आज पहली 3 पढ़ेंगे, मौर्य अगले चैप्टर में। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी 544 BCE से 412 BCE। इसमें 3 किंग्स इंपॉर्टेंट हैं: बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसारा 544 से 492 BCE, हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर और मगधा का पहला ग्रेट किंग। सबसे पहली बात, बिंबिसारा बुद्धा और महावीरा दोनों का कंटेम्पररी था। तीनों एक ही टाइम में थे। ये SSC बार बार पूछता है। बिंबिसारा बहुत स्मार्ट था। इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस यूज की, यानी शादियों के थ्रू दूसरे किंगडम से दोस्ती की। 3 शादियां की: कोसला देवी कोसला किंगडम से, चेल्लना लिच्छवी क्लैन से और खेमा मद्रा किंगडम से। कैपिटल था राजगृहा, जिसे गिरिव्रजा भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिंबिसारा ने बुद्धा को वेलुवना दिया, यानी बैम्बू गार्डन, राजगृहा में। SSC पूछता है वेलुवना किसने दिया? आंसर, बिंबिसारा। अजातशत्रु 492 से 460 BCE। अब आता है वो किंग जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा को जेल में डालकर मार दिया, सिर्फ थ्रोन के लिए। अजातशत्रु भी बुद्धा का कंटेम्पररी था और इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होस्ट की 483 BCE में राजगृहा में। ये हम डे 8 में पढ़ चुके हैं। अजातशत्रु ने 2 नई वेपन्स इंट्रोड्यूस किए: रथामूसला, एक ऐसा रथ जिसमें ब्लेड्स लगे थे, और महाशिलाकंटिका, एक तरह का कैटपल्ट। इंडिया में पहली बार ऐसे वेपन्स यूज हुए। और अजातशत्रु ने वज्जी रिपब्लिक को कैसे जीता, ये भी इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट अटैक नहीं किया, अपने मिनिस्टर वस्साकारा को भेजा, जिसने वज्जी के लीडर्स में फूट डाल दी, और फिर अजातशत्रु ने अटैक करके जीत लिया। स्मार्ट मूव। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक फोर्ट भी बनवाया, जो बाद में मगध की कैपिटल बनी। उदयन 460 से 444 BCE, अजातशत्रु का बेटा। इसका एक ही बड़ा काम याद रखो, पाटलिपुत्र को फॉर्मली कैपिटल बनाया। पाटलिपुत्र आगे जाकर इंडिया की सबसे फेमस कैपिटल बनी, मौर्य डायनेस्टी तक चली। कुछ टेक्स्ट्स कहते हैं उदयन जैन फॉलोअर था। उदयन के बाद कुछ कमजोर रूलर्स आए और फिर शिशुनागा ने पावर अपने हाथ में ले ली। शिशुनागा डायनेस्टी 412 BCE से 344 BCE। इसमें 2 रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं। शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर, इसका सबसे बड़ा काम अवंती किंगडम को डिस्ट्रॉय करके मगध में हमेशा के लिए मिला दिया। अवंती मगध का सबसे बड़ा राइवल था, शिशुनागा ने उसे खत्म कर दिया। अब मगध अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 बन गया पूरे इंडिया में। शिशुनागा ने टेम्पररी कैपिटल वैशाली बनाया था। कालाशोका, शिशुनागा का बेटा, इसने कैपिटल वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होस्ट की 383 BCE में वैशाली में। डे 8 में हमने पढ़ा था, इसी काउंसिल में बुद्धिज्म में पहला स्प्लिट हुआ। कालाशोका को असैसिनेट कर दिया गया और डायनेस्टी खत्म। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी 344 BCE से 322 BCE। फाउंडर था महापद्मनंदा। और इसकी सबसे बड़ी बात, महापद्मनंदा शूद्र ओरिजिन का था। मगध में पहली बार कोई नॉन क्षत्रिय किंग बना। इससे पहले सारे किंग्स क्षत्रिय थे। इसीलिए इसे कहते हैं सर्व क्षत्रांतका, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व क्षत्रांतका किसे कहा गया? ये SSC का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर, महापद्मनंदा। महापद्मनंदा की 2 और टाइटल्स थे, उग्रसेना मतलब भयंकर सेना वाला, और एकाराट मतलब एक क्षत्र शासक। इसने नियरली पूरा नॉर्थ इंडिया एक कर दिया था। इसीलिए इसे इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बिल्डर भी कहते हैं। अब लास्ट रूलर, धनानंदा। धनानंदा बहुत अमीर था, लेकिन बहुत अनपॉपुलर भी।
क्यों? क्योंकि भारी टैक्स लगाता था, पब्लिक उससे नफरत करती थी। लेकिन उसकी आर्मी, सुनकर हैरान हो जाओगे, 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी, 2,000 रथ। ये नंबर्स ग्रीक सोर्सेस से मिलते हैं। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया और उसने नंदा आर्मी के बारे में सुना, तो उसके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। नंदा आर्मी इतनी खतरनाक थी। लेकिन अल्टीमेटली 322 बीसीई में एक यंग बॉय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से धनानंदा को ओवरथ्रो कर दिया और शुरू हुई मौर्य डायनेस्टी, इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी। वो स्टोरी आगे आएगी। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपब्लिक और मोनार्की में डिफरेंस। 16 महाजनपदास में कुछ मोनार्कीज थी जहां हेरिडिटरी किंग होता था, बाप के बाद बेटा किंग बनता था, जैसे मगध, कोसला, अवंती, वत्सा। और कुछ रिपब्लिक्स थीं जिन्हें गणसंघ कहते हैं, जहां किंग नहीं होता था, लीडर्स चुने जाते थे, डिसीजन सभा में होते थे, जैसे वज्जी, मल्ला, कंबोजा। सबसे फेमस रिपब्लिक वज्जी, कैपिटल वैशाली, फेमस क्लैन लिच्छवी। अब एसएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, 16 महाजनपदास किस टेक्स्ट में मेंशन्ड हैं? आंगुत्तरय निकाया। वैशाली किसकी कैपिटल थी? वज्जी। पाटलिपुत्र फॉर्मली किसने बसाया? उदाइन। सर्वक्षत्रांतका किसे कहा गया? महापद्मनंदा। बिंबिसारा किसका कंटेम्पररी था? बुद्धा और महावीरा दोनों का। कौन सा महाजनपदा रिपब्लिक था? वज्जी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने होस्ट की? अजातशत्रु। शिशुनागा ने कौन सा किंगडम डिस्ट्रॉय किया? अवंती। अलेक्जेंडर किस डायनेस्टी की आर्मी से डरकर वापस गया? नंदा डायनेस्टी, धनानंदा। ओनली साउथ इंडियन महाजनपदा कौन सा था? अस्सका, गोदावरी रिवर के किनारे। वेलुवना किसने बुद्धा को दिया? बिंबिसारा। हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन? बिंबिसारा। मगध डायनेस्टीज का ऑर्डर क्या है? हरियंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य। महापद्मनंदा के टाइटल्स क्या हैं? उग्रसेना, सर्वक्षत्रांतका, एकरात। धनानंदा को किसने ओवरथ्रो किया? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की हेल्प से, 322 बीसीई। अजातशत्रु ने कौन से वेपन्स इंट्रोड्यूस किए? रथमूसला और महाशिला कंटका। टैक्सिला किस महाजनपदा में थी? गांधारा। 4 सबसे पावरफुल महाजनपदास कौन से? मगध, अवंती, कोसला, वत्सा। चलो दोस्तों, फाइनल रैपिड फायर। 16 महाजनपदास, सोर्स अंगुत्तरा निकाया। अस्साका, ओनली साउथ इंडियन महाजनपदा। वज्जी, रिपब्लिक, कैपिटल वैशाली, लिच्छवी क्लैन। 4 पावरफुल, मगध, अवंती, कोसला, वत्सा। मगध पावरफुल क्यों? SFIETA, स्ट्रेटेजिक, फर्टाइल, आयन, एलिफेंट्स, ट्रेड, एम्बिशियस। हरियंका डायनेस्टी 544 से 412 BCE। बिंबिसारा, फाउंडर, बुद्ध महावीरा कंटेम्पररी, वेलुवना दिया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अजातशत्रु, बाप को मारा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, रथमूसला महाशिला कंटका, वज्जी जीता। उडाइन, पाटलिपुत्रा कैपिटल बनाया। शिशुनागा डायनेस्टी 412 से 344 BCE। शिशुनागा, अवंती डिस्ट्रॉय किया। कालाशोका, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली। नंदा डायनेस्टी 344 से 322 BCE। महापद्मानंदा, शूद्र ओरिजिन, टाइटल्स उग्रसेना, सर्वक्षत्रांतका, एकाराट। धनानंदा, रिच बट अनपॉपुलर, ह्यूज आर्मी, अलेक्जेंडर डर गया। 322 BCE, चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो किया। डायनेस्टी ऑर्डर, हरियंका, शिशुनागा, नंदा, मौर्य। D10 का टीजर सुनो, कल आएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक 25 साल का ग्रीक किंग जिसने आधी दुनिया जीत ली। इंडिया पहुंचा, झेलम नदी पर लड़ाई हुई इंडियन किंग पोरस से। कौन जीता? लेकिन असली सवाल यह है, अलेक्जेंडर की इंडिया आने का इंपैक्ट क्या पड़ा? ईस्ट और वेस्ट पहली बार कैसे कनेक्ट हुए? कल सब बताऊंगा। कमेंट में लिखो D9 कंप्लीट और बताओ कौन सा महाजनपदा तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलती हैं D10 में, तैयार रहो।